Hello everyone, my name is Rashmi Singh and welcome to my channel टेक्नो ज्ञान ट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे HTML फॉर्म्स में का बेसिक इंट्रोडक्शन। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी ऐड किया है ताकि हमें इजी हो कि हमें क्या क्या पॉइंट्स कवर करने हैं HTML फॉर्म्स के लिए। HTML फॉर्म एक ऐसा सेक्शन होता है वेब पेज पे जिसका यूज़ हम यूज़र से डेटा कलेक्ट करने के लिए करते हैं, जैसे लॉगिन फॉर्म हो गया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया, कॉन्टैक्ट फॉर्म हो गया, फीडबैक फॉर्म हो गया। सब फॉर्म्स के थ्रू ही बनते हैं। अगर आप कोई फूड ऑर्डर कर रहे हैं तो उसमें भी आपको पहले फॉर्म फिलअप करना होगा, फूड आइटम सिलेक्ट करना होता है और चेक बॉक्स होते हैं, रेडियो बटन्स होते हैं, आप उसको सबमिट करते हैं तो ये जो डेटा होता है वो वेब पे जाता है, सर्वर पे जाता है। इससे उस साइट को पता चलता है कि हाँ ये फूड का ऑर्डर आया है, तो वो उस अकॉर्डिंग डिलीवरी करते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन टू HTML फॉर्म्स, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसका पर्पस क्या है? कलेक्ट यूज़र इनपुट। एंड इसमें कौन से टैग यूज़ होते हैं? फॉर्म टैग। और फॉर्म टैग के अंदर जो एट्रीब्यूट्स यूज़ होता है वो एक्शन एंड मेथड। तो फर्स्टली हम पहले तो एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा। हेड टैग में हम मोस्टली टाइटल देने के लिए और स्टाइल टैग यूज़ करते हैं। अब आ गए हम बॉडी टैग। तो जो हमारा जो भी फॉर्म्स रिलेटेड कंटेंट होगा वो बॉडी टैग में होगा। सिंपली फॉर्म क्रिएट करने के लिए आपको फॉर्म टैग यूज़ करना है, और जब भी आप कोई टैग यूज़ कर रहे हैं सेम टाइम पे वो टैग को क्लोज कर दें। .html करके इसे सेव कर दिया। अभी सिर्फ हमने फॉर्म टैग क्रिएट किया है, ठीक है, और इसे सेव भी कर लिया है। अभी आपको यहाँ पे कुछ भी हमने कंटेंट नहीं डाला है, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। अब हम जाते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो जैसे आपने देखा फॉर्म्स में और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसका यूज़ करके हम फॉर्म क्रिएट करते हैं। फॉर्म्स, एलिमेंट्स एंड इनपुट टाइप्स। तो इसमें जो एलिमेंट्स है जैसे इनपुट हो गया, टेक्स्ट एरिया हो गया, सिलेक्ट हो गया, बटन हो गए, ये सारे इसके एलिमेंट्स हैं। और इनपुट टाइप्स में बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे इन किस टाइप का इनपुट लेना है, टेक्स्ट फॉर्म में लेना है, पासवर्ड लेना है, ईमेल लेना है, या चेक बॉक्स के थ्रू मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, उसमें क्या क्या हमें यूज़र से यूज़र को ऑप्शन देना है कि उसको क्या क्या ऑप्शन है। जैसे पिज़्ज़ा में अगर कोई टॉपिंग्स पड़ती है, ऑनियन है, तो उसको सामने वाले यूज़र को क्या क्या चाहिए, जैसे ऑनियन हो गया, टोमेटो हो गया, ऑलिव हो गया, तो वो वैसे सिलेक्ट करेगा। रेडियो ऑप्शंस में तो मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, बट उसमें यूज़र वन टाइम में एक ही ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता है। और ये हमारा हो गया सबमिट। सबमिट मतलब लास्ट में सबमिट करने के लिए। ये जो है ये लिस्ट ऑफ टाइप्स है, बटन, चेक बॉक्स, कलर, डेट। अगर कलर सिलेक्ट करते हैं तो कलर का पैलेट आता है जिसमें आप कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। डेट, डेट टाइम, ईमेल, फाइल, हिडन, इमेज। इमेज सिलेक्ट करेंगे तो यूज़र इमेज सिलेक्ट कर सकता है। मंथ, नंबर, पासवर्ड। पासवर्ड को आप जानते हैं, जब कोई पासवर्ड टेक्स्ट फील्ड में ऐड कर रहा हो, तो जैसे अगर मेरा पासवर्ड है रश्मि, तो ये टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं दिखाना चाहिए, ये ऐसे डॉट डॉट आना चाहिए।
जब कोई आप पासवर्ड एंटर कर रहा हो, सामने अगर आपके पीछे कोई खड़ा है तो वो नहीं देख सकता कि आप क्या टाइप कर रहे हो। तो इंस्टेड ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे डॉट डॉट आएगा। तो इसके लिए उस टाइम पे हम पासवर्ड के लिए पासवर्ड टाइप यूज़ करते हैं। रेडियो, जैसे मैंने बताया, मल्टीपल रेडियो ऑप्शंस के लिए, मल्टीपल ऑप्शंस के लिए रेडियो, एक कोई रेंज देनी हो, उसी रेंज में यूज़र को इनपुट देना है इस टाइम, तो रेंज यूज़ करेंगे। रीसेट मतलब हम मोस्टली बटन के लिए यूज़ करते हैं कि हमने अगर वापस से जितनी भी फॉर्म्स में वैल्यू थी है उसको रीसेट करना है, तो एक बटन पे क्लिक किया, वो रीसेट हो गया। सर्च के लिए टेक्स्ट फील्ड देंगे। सबमिट फॉर्म सबमिट करने के लिए। टेलीफोन मतलब मोस्टली कॉन्टैक्ट नंबर के लिए यूज़ करते हैं। टेक्स्ट सिंपल टेक्स्ट के लिए। टाइम, जब यूज़र को बेसिकली उसमें टाइम एम पी एम जो भी हो वो सिलेक्ट करेगा। यूआरएल के लिए, लाइक जब भी वो अगर फॉर्म में एंटर कर रहा हो तो वो एचटीटीपी से ही स्टार्ट हो। और एक होता है ईमेल आईडी, हो गया जो यूज़र अगर ईमेल आईडी रॉन्ग डाल रहा है तो बेसिकली ईमेल आईडी का वो टाइप कैसा होता है, सिंपल ये रश्मि, उसमें ऐट द रेट आना चाहिए, और जीमेल ऐट द रेट, या ये भी हम सेट कर सकते हैं। एंड लास्ट में वीक, वीक का भी एक टाइप है। तो इतने सारे जो टाइप है वो हमको हेल्प करता है यूज़र से इनपुट लेने के लिए। जिस टाइप का डेटा हमको चाहिए उस टाइप का ही हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं एज अ टाइप मेंशन करके। तो चलिए हम सारे एलिमेंट्स और ये इनपुट टाइप्स एग्जांपल के थ्रू वन बाय वन करके देखते हैं। तो फॉर्म्स में जैसे मैंने बताया कि एक्शन होता है। एक्शन में हम यूआरएल देते हैं। जब भी आपका फॉर्म सबमिट होगा तो वो किस पेज पे जाना चाहिए या कि कहाँ जाके किस सर्वर पे सबमिट होगा, ठीक है। तो ये अब हम स्किप करते हैं। बेसिकली अभी हम एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं और फॉर्म क्रिएट करने के बाद रिजल्ट पे कैसे डिस्प्ले होगा। सेकंड हो गया, हमने मेथड देखा था, और मेथड में दो वैल्यू होते हैं, एक तो गेट होता है और पोस्ट होता है। तो मोस्टली गेट जब हम यूज़ करते हैं, जो आपकी टेबल की वैल्यू, जो यूज़र का इनपुट वैल्यू होता है वो क्लियर टेक्स्ट में जाता है। जैसे अगर मैंने सिर्फ नेम लिया रश्मि, यूज़र ने उसको इनपुट दिया है रश्मि, तो ये एज इट इज़ जाके सर्वर पे सबमिट होगा। बट अगर आप यहाँ पे पोस्ट यूज़ कर रहे हैं तो ये जो रश्मि वैल्यू है वो इंक्रिप्ट होके दूसरे फॉर्म में होगी। तो इन बिटवीन अगर हैकर ने उस फॉर्म को हैक किया या कुछ भी होता है, इस उसे रश्मि नहीं दिखेगा, उसे दिखेगा ये वैल्यू। तो उसको मेन जो अपना कंटेंट है, मेन इंफॉर्मेशन है, वो उसको विजिबल नहीं होगा। तो बेसिकली पोस्ट हम सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं इनपुट टाइप पे। बट इसके पहले एक और चीज़ होती है, लेबल। जैसे अगर आप फॉर्म क्रिएट कर रहे हो, जैसे एक सेकंड, मैं यहाँ पे एक एस टू टैग यूज़ कर लेती हूँ। फॉर्म डाल देते हैं, इसको क्लोज करती हूँ। लेबल मैं पहले टाइप कर लेती हूँ, जब हम इसे वेब पेज पे डिस्प्ले करेंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। लेबल और फॉर नेम, एंटर योर फुल नेम। लेबल को क्लोज कर दिया। यहाँ पे डालते इनपुट। इनपुट के बाद टाइप आएगा। टाइप क्या है, बेसिकली नेम है तो टेक्स्ट ही रहना चाहिए। आईडी, नेम, और इसको एक होता है प्लेस होल्डर
प्लेस होल्डर में आ जाएगा फुल नेम, सेव किया, रन करते हैं, देखिए क्या आता है। ठीक है, ये टाइटल जो दिया था HTML फॉर्म यहाँ पे आ गया, हेडिंग ऐड की थी फॉर्म्स, मेथड पोस्ट। अब लेबल क्यों यूज़ करते हैं? लेबल इसलिए यूज़ करते हैं कि सामने जो यूज़र है उसको समझे कि हमको एंटर क्या करना है। उस सिचुएशन के लिए हम यूज़ करते हैं एंटर योर फुल नेम। ये डिस्प्ले हो गया। बाकी हमने इनपुट कौन से लिया था? टेक्स्ट लिया था। और प्लेस होल्डर हम जो ये टेक्स्ट फील्ड है उसमें दिखेगा फुल नेम डालना है, तो हाँ यूज़र को पता चल जाएगा हाँ हमें इसमें अपना फुल नेम डालना है, रश्मि सिंह प्लेस होल्डर। यहाँ पे मेरी लेवल की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई थी, लेबल। ओके, तो लेबल में हमने एक यूज़ किया है फॉर इक्वल टू डबल कोट्स में नेम। तो ये नेम किस लिए यूज़ किया? ये लेबल किसको इंडिकेट करेगा? इस आईडी पे। तो जैसे अगर मैं सेव करके इसको रन करती हूँ, मैं अगर यहाँ क्लिक करूँगी तो इस पे हाईलाइट करेगा कि ये यहाँ पे एंटर करना है, यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इनपुट टाइप, टेक्स्ट टाइप देख लिया हमने। अब हम ईमेल देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस कर लेते हैं। टाइप हमारा रहेगा ईमेल, आईडी में भी ईमेल डाल देते हैं, ईमेल आईडी या कुछ भी डाल सकते हैं, जो आप डालेंगे वो यहाँ पे आएगा, एंटर योर ईमेल आईडी। ठीक है, अब मैं इसको सेव कर लेती हूँ, इसको रन कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं BR टैग यूज़ करती हूँ ताकि ब्रेक करके वो नीचे आ जाएगा। रिफ्रेश, नीचे आ गया। जैसे यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे इस टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो ये टेक्स्ट फील्ड पे आता है, इस पे क्लिक करते हैं तो इस पे आता है। अब मैंने इस पे रश्मि किया और इस पे बस नेहा डालते हैं और कुछ नहीं डालते। अब देखिए क्या बताता है। एक सबमिट बटन भी ऐड कर लेते हैं। इनपुट टाइप क्या रहेगा? सबमिट, सबमिट। इसमें लेबल देने की ज़रूरत नहीं है। वैल्यू सबमिट, इसको क्लोज कर देंगे और इसको रन कर देते हैं। बटन के लिए बटन को भी नीचे डाल देती हूँ, BR टैग। सेव, रिफ्रेश। इसमें सजेस्ट कर रहा है @ सिर्फ रश्मि। सबमिट करते, प्लीज़ एंटर एन ईमेल एड्रेस, क्योंकि आपका ये करेक्ट फॉर्म नहीं है। अभी @ लगा के ऐसे डाल देंगे तो ये सबमिट हो गया। अभी यहाँ पे आ रहा फाइल नॉट फाउंड, क्योंकि वो URL मेंशन नहीं किया है कि ये सबमिट होने के बाद कहाँ जाना चाहिए। ठीक है, तो अभी हमने देखा पासवर्ड,
पासवर्ड नहीं देखा, ईमेल, ईमेल देखा है, टेक्स्ट देखा है। पासवर्ड के लिए अभी जब पासवर्ड एंटर करेंगे तो ये आपको ऐसे दिखाना चाहिए यहाँ पे, सबमिट, नॉट नो। तो ऐसे करके हम सारे टाइप्स ले लेते हैं। अभी मैंने एक रीसेट बटन भी ऐड किया है, देखते हैं वो कैसे काम करता है। ठीक है, अभी मैंने वैल्यूज़ डाल दिए, बट मुझे ये पूरा फॉर्म फिर से फिल करना है। रीसेट किया, पूरा फॉर्म आपका एम्प्टी हो गया। तो ये अभी हमने देखा टेक्स्ट टाइप, ईमेल, पासवर्ड, सबमिट और रीसेट। अब हम देखते हैं टाइप कलर। सिलेक्ट योर कलर, कलर, यहाँ पे टाइप आएगा कलर, आईडी भी कलर होगी क्योंकि लेबल में हमने फॉर कलर यूज़ किया है। यहाँ पे डाल देते हैं सिलेक्ट योर कलर, बट यहाँ पे प्लेस होल्डर की ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि टेक्स्टफुल नहीं है, ये देखिए, इसलिए यहाँ पे टेक्स्टफुल की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये आपको पैलेट देता है। यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, अब यहाँ पे जो आप कलर सिलेक्ट करोगे वो सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, और रीसेट करेंगे तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट होगा, बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक पे ही होता है। ओके किया, सबमिट। अभी जैसे यहाँ पे वैलिडेशन भी ऐड कर सकते हैं, वो मैं लास्ट में बताती हूँ। अभी हमने कवर किए 4 फील्ड, 4 टाइप। अब हम ले लेते हैं डेट। तो अब हम देखते हैं डेट टाइप कैसे यूज़ करते हैं। डेट, सिलेक्ट योर डेट ईयर। ये जो फॉर में या आईडी में मैं सेम टाइप यूज़ करती हूँ, तो एज आ आईडी आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बट आपको ध्यान यही रखना है जो आईडी आप यूज़ कर रहे हैं वो लेबल में भी सेम आपको वैल्यू देनी है। तो डेट में क्या होता है, वो आपको वेब पेज पे कैलेंडर दे देता है। ये देखिए, सिलेक्ट योर डेट हियर, आप ऐसे टाइप भी कर सकते हो और यहाँ से जाके भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये देखिए, तो इसलिए हम लोग टाइप फॉर्म के लिए बेसिकली जब भी डेट यूज़ कर रहे हो, डेट आपको इनपुट लेना है यूज़र से, तो उस टाइम आपको टाइप क्या देना है, डेट टाइप देना है।
कलर हो गया, डेट हो गया। अब हम यूज़ करेंगे डेट टाइम लोकल। अब ये टाइप देखते हैं कि इस टाइप में क्या डिफरेंस है डेट और टाइम लोकल में। बेसिकली यहाँ पे डेट यूज़ होता है, यहाँ पे सिर्फ आप डेट सिलेक्ट करते हैं, बट इस वाले में आप टाइम का भी आपको ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे मैं सिर्फ टी ऐड कर देती हूँ। डेट टाइम हियर कर देते हैं। आईडी ये क्लोज किया। यहाँ पे वी आर टैग भी दे देते हैं कि थोड़ा सा मैनेजेबल दिखे कंटेंट आपका वेब पेज पे। ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए डेट भी है, टाइम भी है, कैलेंडर भी है। अब आप यहाँ से डेट सिलेक्ट कर सकते हो और टाइम जो है आप ये देखिए डाउन और अप एरो से एम पी एम भी चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं दूसरे इनपुट वैल्यू पे। लाइकवाइज आपको यहाँ पे चेक बॉक्स जो है, चेक बॉक्स में बहुत सारा जो इनपुट है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। कलर का तो आपने देखा ही, ईमेल आईडी हो गया। फाइल यूज़ करेंगे तो आपको ऑप्शन देगा फाइल अटैच करने के लिए, ये देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे सिर्फ फाइल 1 डाल देते हैं। फाइल 1 अटैच फाइल हेयर, सेव किया, रन करते हैं। ये देखिए जब भी फाइल का ऑप्शन आ रहा है, अटैच फाइल हेयर मैंने किया था, ब्राउज आपको अटैच करने के लिए देगा। जैसे यहाँ पे मैं पिक्चर्स में कोई भी फाइल या कोई फ्लावर है, इसको ओपन किया, ये देखिए नाम के साथ आ गया। रीसेट करती हूँ, चला जाएगा जो भी वैल्यू है। फिर से करते हैं, एक इमेज सिलेक्ट किया, ओपन किया। इमेज का आप कोई भी फाइल फॉर्मेट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सबमिट करेंगे तो ये जो आपका, क्योंकि यहाँ पे कोई वैलिडेशन एंटर नहीं किया है या कोई रिक्वायरमेंट ऐड नहीं किया है कि ये जो फील्ड है रिक्वायर्ड है, तो रिक्वायर्ड के लिए देखिए यहाँ पे आप ये ऐड कर सकते हो, इनपुट में ही रिक्वायर्ड करके आप डाल दो और इसको सेव कर लेते हैं। और अब मैं सबमिट करती हूँ इसको। अब यहाँ पे मैंने रिक्वायर्ड वैल्यू ऐड कर दी, इसके लिए बोला प्लीज़ फिल आउट द फील्ड। अब जब तक आप ये फील्ड एंटर नहीं करते हो तब तक ये सबमिट नहीं होगा। तो इसमें जो भी आपको लगता है कि वैल्यू रिक्वायर्ड है, वहाँ पे ये एट्रीब्यूट्स आप यूज़ कर सकते हो। तो ये आपका एक वैलिडेशन पार्ट भी हो गया। ये इसमें ऐड कर सकते हैं क्योंकि ईमेल आईडी रिक्वायर्ड रहती है। पासवर्ड तो बहुत ज़रूरी है। कलर्स नहीं भी सिलेक्ट करेंगे तो चलेगा। ये तो बेस्ड ऑन कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है एज अ फॉर्म में, किस वेब पे आप किस किस साइट पे आप काम कर रहे हो, किस लिए चाहिए। देखिए यहाँ पे मैं डालती हूँ रश्मि, सबमिट किया। यहाँ भी ज़रूरी है, तो इस ऐसे करके हम इसको इस तरीके से हम वैलिडेशन ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं और ये सारे वैल्यूज़ ये जितने भी इनपुट टाइप्स दिए हैं इनका यूज़ करके और वैलिडेशन यूज़ करके हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में और भी कुछ ऐड होना चाहिए या आपको कोई क्वेरी है
तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।